बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 24,200 का जोन है इसको मार्केट तोड़े और फिर इस जोन पर सपोर्ट लेकर मार्केट वापस जो है ऊपर की तरफ हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते जाए। देखिए अभी मार्केट ब्रेथ को देखकर या पूरे ओवरऑल मार्केट को ऐसा देखकर नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन आना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो अबाउट द मार्केट्स, राइट। ये मार्केट तो किसी का सगा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, बड़ा ब्रेकडाउन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। निफ्टी का जो वीकली चार्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। आई थिंक कि वो जो वॉर का जितना भी चीज थी वो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, यूएस मार्केट ने खासकर डिस्काउंट कर लिया और खासकर इतना बड़ा आईपीओ आया स्पेसएक्स का, तो उसके लिए मार्केट बढ़ा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे सिल्वर आ सकता है यहाँ से $50 के बाद। ऑलमोस्ट देखिए अगर ऊपर से आप देखोगे $120 से ऑलमोस्ट $60 के आसपास आ चुका है, कितना बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स हमारा मार्केट नेविगेशन का दिन है। तो मार्केट नेविगेशन में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मार्केट पैंड आउट है, किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, किस तरह से बाकी सेक्टर्स जो हैं किस तरह से उन्होंने बिहेव किया लास्ट वीक, और उनके उस लास्ट वीक के बिहेवियर पे या उस लास्ट कुछ दिनों के बिहेवियर के पैटर्न पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में वो बिहेवियर कैसा होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं मार्केट में। इसके साथ हम कुछ इंट्रा मार्केट रिलेशनशिप या इंटर मार्केट रिलेशनशिप, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कमोडिटीज कैसे पैंड आउट है, हम ये देखते हैं कि करेंसीज क्या कर रही हैं, और हम ये देखते हैं कि ऑफ कोर्स फॉरेन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, और बेसिकली एक आइडिया बनाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसा रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है ये, और मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को खासकर किस तरह से आपको हैंड्स ऑन इस्तेमाल करना है उस चीज़ का पता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सिर्फ प्रिडिक्शन टूल नहीं है, सिर्फ बाय सेल टूल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही डीप स्टडी है। तो आज का वीडियो पूरा देखिए, क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रूड ऑयल जो कि गिर चुका है, और देखिए अगर आप हम लोगों को फॉलो कर रहे हो पहले से तो क्रूड ऑयल के बारे में हम लोगों ने ये जो फॉल है इसको आपके साथ पहले डिस्कस कर दिया था, क्योंकि ऐसे प्राइस में और मोमेंटम में कुछ सिग्नल्स थे जो कि हमें बता रहे थे कि शायद क्रूड ऑयल में यहाँ पर बॉटम बन चुका है। यूएसडी आईएनआर भी रिलैक्स हो चुका है। अगेन ये भी पहले डिस्कस कर दिया था आपके साथ कि यहाँ पर जो है यूएसडी आईएनआर ने भी एक टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना लिया है। तो आई थिंक कि अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आपको ये सब जो चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि क्या है मार्केट के बैग में, व्हाट हैज़ मार्केट इन इट्स बैग। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो आप देखिए कि निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वीक जो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिली थी, उसके बाद इस वीक में हम लोगों को एक गैप अप मिला, और एक गैप अप के बाद प्राइस जो है सीधा 10-20 वीक मूविंग एवरेज पे टक्कर खा रही है। तो ये जो आपको रेड और ब्लू रिबन दिख रहे हैं ये 10-20 वीक का मूविंग एवरेज है। और देखिए 10-20 वीक के मूविंग एवरेज पे प्राइसेस ने जब भी टक्कर खाई है, प्राइस जो है वापस थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोगों को यहाँ पर दिया है। प्राइस ने वापस थोड़ा सा नीचे आया है, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश किया है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है वहीं 10-20 वीक के मूविंग एवरेज पे आकर रुकी हुई है। और यहाँ पर ये जो कैंडल बना है ये एक नैरो रेंज कैंडल है जिसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं। हालांकि इस पे इतनी बड़ी वॉल्यूम्स नहीं है, तो ये कैंडल जो है एक अग्रीमेंट में ही है प्राइस एक्शन के साथ, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जो कि है 10-20 वीक का मूविंग एवरेज। साथ ही साथ ये देखिए ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट गैप डाउन जोन था। देखेंगे आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट में, और बहुत लोगों ने जो है यहाँ पर सेलिंग करी थी। तो ये जो जोन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन बन के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी का जो वीकली चार्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, और यहाँ से स्ट्रेंथ बनाने के लिए ये जो लेवल्स हैं खासकर 24,000 का लेवल, 24,200 का लेवल टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसको तोड़ना पड़ेगा निफ्टी को, और इसके ऊपर जो है निफ्टी को पूरा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तभी यहाँ पर हम लोगों को जो है वो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी वीकली चार्ट के हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप आरएसआई को देखोगे तो देखिए आरएसआई एकदम 40 के पास रुका हुआ है, अच्छा मोमेंटम सपोर्ट पे है। तो ये हम लोगों को ये बता रहा है कि ठीक है अभी मार्केट हो सकता है ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, मार्केट ज़्यादा ऊपर की तरफ स्ट्रेच्ड आउट नहीं है, तो देयर इज रूम फॉर मूविंग अप, है ना। जब इंडिकेटर्स रिलैक्स्ड होते हैं तो बेसिकली हम लोगों को ये अंदाजा लगता है कि ऊपर मूव करने के लिए रूम है। जब इंडिकेटर एक्सटेंडेड हो जाते हैं तब हमें ये अंदाजा लगता है कि शायद रूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर रिलैक्स्ड है, 40 के पास है, 50 के पास है। तो एक बार अब हम लोगों को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाए, और इस ब्रेकआउट के साथ साथ ये इंडिकेटर 50 के ऊपर भी आ जाए ना, अबव 50 आ जाए, तो यहाँ पर जो है बाकी स्ट्रेंथ की जो कंडीशंस हैं
वो बन जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है ऊपर की तरफ टूटे और उसके बाद मार्केट वहां पर अपने आप को मेंटेन करे। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए ये जो जोन है, ये जो गैप का जोन है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन जो है ये बन जाएगा। तो 23,600 की अगर बात करें, 23,600 जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करती है, अगले हफ्ते में थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है, थोड़ा बहुत कूल ऑफ मिलता है मार्केट को, तो कम से कम 26,300 का जोन है ये बचा हुआ रहे। तो ये बचे रहने से मार्केट के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर ये टूट जाएगा तो फिर ये जो कैंडल है, पिछले वीक का कैंडल है लो वाला, वो जो है दैट विल कम इनटू द पिक्चर, राइट। तो अभी फिलहाल अगर हम वीकली चार्ट को समराइज करने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे यहाँ पर बना हुआ है। तो इस जोन को तोड़कर मार्केट जब तक बाहर नहीं निकलेगी, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो कंसोलिडेशन होगा या 23,600 के पास मार्केट लॉइटर करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 24,200 का जोन है, इसको मार्केट तोड़े और फिर इस जोन पर सपोर्ट लेकर मार्केट वापस जो है ऊपर की तरफ हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते जाए। तो ये बात हो गई अपने निफ्टी की वीकली चार्ट की। अब हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं और देखते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे प्राइस क्या करेगा। अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन को बहुत ही स्ट्रांगली निफ्टी ने तोड़ा, राइट। अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कभी पहले हुआ नहीं कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ने जो है काफी अपने आप को सस्टेन किया है। तो यहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई। 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया, राइट। यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर गया, देखिए यहाँ पर नॉर्मल नेगेटिव क्रॉसओवर था। जब यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था 10-20 डे का मूविंग एवरेज, तो क्रॉसओवर नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ 10-20 डे के मूविंग एवरेज से, तो क्रॉसओवर जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये चीज बताता है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा है। मतलब इस ब्रेकआउट से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जब ब्रेकआउट पे क्रॉसओवर मिलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम का भी अंदाजा लगता है। मूविंग एवरेजेस सिर्फ क्रॉसओवर का सिग्नल नहीं होता फ्रेंड्स। मूविंग एवरेजेस में आप बहुत तरह के एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि कोमा बोले जाते हैं, फिर हम उसको करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज कोमा बोला जाता है, और उसके बाद स्लोप बोला जाता है, मूविंग एवरेज का स्लोप देखा जाता है। तो यहाँ पर यही देखा गया है कि यहाँ से जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़कर प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ स्ट्रांगली गई है और अभी वापस 10-20 डे को रीसेट करने के लिए या रीटेस्ट करने के लिए आई है। तो अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो डेली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता है वो 23,800 का बनता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये गैप भी है और प्लस ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर रुका हुआ भी है। तो बहुत ही ऑब्वियस सपोर्ट। और एक और चीज देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इस ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी ने तोड़ा और अब ये ट्रेंड लाइन जो है वो भी ये 23,800 के पास है, जहां पर हम लोगों को 3-4 कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं सपोर्ट के। तो अब हमें ये देखना है कि जब प्राइस ये 23,800 पे आएगी, जब प्राइस इस जोन पे आएगी तो किस तरह से बिहेव करती है। जब प्राइस इस जोन को अप्रोच करेगी तो किस तरह से बिहेव करती है। अगर यहाँ पर रुक कर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर या एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाकर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस हो जाए तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा। और फिर वो जो वीकली लेवल जो हम लोगों ने बात किए थे, वो वीकली लेवल को ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है, राइट। लेकिन अगर ये 23,800 या 23,700 ये जो लेवल है इसको तोड़ दे तो अगेन वो 23,600 का लेवल जो वीकली पे हम लोगों ने बात की थी, 23,200 का लेवल जो वीकली लो था उसकी बात करी थी, वो एक्टिवेट वहां पर हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो है मार्केट को पूरा समझकर चलना है। एक और चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आरएसआई जो है ना 60 पे टक्कर खा रही है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो ये 60 पे टक्कर खाना, 40 पे टक्कर खाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना जो है वो बताता है। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई जब 60 पे टक्कर खाती है तो प्राइस रिजेक्ट होती है, 60 पे टक्कर खाती है प्राइस रिजेक्ट होती है, 60 पे टक्कर खाती है तो प्राइस रिजेक्ट होती है रेजिस्टेंस से। यहाँ पर वापस जो है प्राइस 60 पे टक्कर खा रही है और इस बार लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट नहीं हुई है। लेकिन अब यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन चाहिए आपको मालूम है, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है तो हम लोगों को एक ऐसा फॉर्मेशन चाहिए कि जब प्राइस नीचे आए तो आरएसआई थोड़ा सा नीचे आए, ये 50 के आसपास आए, प्राइस यहाँ से जब बाउंस करे तो इस बार बाउंस में प्राइस जो है वो आरएसआई जो है वो 60 को क्रॉस कर दे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक चार्ट पे बना हुआ है ये फॉर्मेशन, तो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको एक हैंड्स ऑन नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये इस तरह का एक्शन हमें प्राइस में चाहिए और इस तरह का एक्शन हमें आरएसआई पे चाहिए। तो अगर ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं या दोनों एक्शन को हम एक साथ एंटिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बुलिश केस सिनेरियो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल्स टूटते हैं तो जो 3 लेवल्स की बात नीचे हम लोगों ने करी वो हम यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए अभी मार्केट ब्रेथ को देखकर या पूरे ओवरऑल मार्केट को ऐसा देखकर नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन आना चाहिए,
लेकिन यू नेवर नो अबाउट द मार्केट्स, राइट। ये मार्केट तो किसी का सगा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, बड़ा ब्रेकडाउन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। तो हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई अगर नीचे आता है तो किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है जहाँ पर प्राइस को डिमांड मिल सकती है, अगर ऊपर जाता है तो किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है जहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ एकदम स्मूथली क्रूज कर सकती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर आरएसआई जो है आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, प्राइस एक्शन को समझने में, ब्रेकआउट को समझने में। इट विल हेल्प यू इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे अगर आपको इसको ठीक तरह से इस्तेमाल करना आता है तो आरएसआई की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आरएसआई की अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले एक किताब रिलीज करी थी, आरएसआई मास्टरी। वो किताब में हम लोगों ने आरएसआई को बहुत इन डेप्थ कवर किया है, आरएसआई के बारे में बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, जैसे कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है, डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, हिडन डाइवर्जेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंस फेलियर्स क्या होते हैं, कितने पीरियड का डाइवर्जेंस जो है वो सबसे इफेक्टिव होता है। अब ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम, मतलब कि आरएसआई को यूज करके एक पूरे ट्रेंड को मॉनिटर करने का सिस्टम आप कैसे बना सकते हो, तो वो सब चीजें हम लोगों ने अपनी इस बुक में बहुत ही इन डेप्थ डिस्कस किया है। बुक अवेलेबल है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे। सो इफ यू रियली वांट टू एनहांस योर नॉलेज अबाउट आरएसआई, आप ये बुक को जरूर अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइए। इसके साथ साथ एक आरएसआई का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, आरएसआई रीइमेजिन्ड हम लोगों ने उस प्रोग्राम का नाम दिया है। उसमें हम लोगों ने आरएसआई को बहुत इन डेप्थ कवर किया है, राइट। मतलब कि ऐसे ऐसे इतनी इन डेप्थ हम लोगों ने आरएसआई को कभी भी किसी भी प्रोग्राम में कवर नहीं किया, और पूरे इंडस्ट्री में भी किसी ने कभी भी कवर नहीं किया आरएसआई को, जैसे उस प्रोग्राम में हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो अगर आप आरएसआई के नॉलेज को और इन्हेंस करना चाहते हो, ये किताब और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही जो है रामबाण का काम करेगी। तो इफ़ यू रियली वांट टू एनहांस योर नॉलेज अबाउट आरएसआई, देन आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं देखिए निफ्टी के अर्ली चार्ट पे। अब अर्ली चार्ट पे आएंगे जब हम, तो यहाँ पर एक प्रॉपर खुलासा होगा। देखिए क्या खुलासा होगा कि यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट गैप डाउन हुआ था, आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट गैप डाउन यहाँ पर हुआ था। और देखिए ये 10-20 आवर्स का मूविंग एवरेज है, आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज कितनी अच्छी तरह से काम करता है। ये 10-20 आवर का मूविंग एवरेज है और निफ्टी बार बार इस पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हुआ, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग गैप डाउन होने के बाद जो प्राइस है ये 10-20 आवर के मूविंग एवरेज को तोड़ती है, अब वापस आकर इस पर रेजिस्टेंस ले रही है। नाउ यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए। देखिए आरएसआई क्या किया, आरएसआई भी जो है 60 और 40 के बीच में चली गई। अभी 60-40 जो होता है वो न्यूट्रल जोन होता है, और जो बुलिश जोन होता है वो होता है 80-40, है ना। 80-40 के बीच में अगर आरएसआई ऑसिलेट करे तो हम बोलते हैं कि बुलिश जोन में आरएसआई जो है वो ऑसिलेट कर रही है। और फिर एक बेरिश जोन होता है, वो होता है 60-20। तो अभी 60-20 के बीच में आरएसआई ऑसिलेट करे तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश जोन में है। तो अभी यहाँ पर आप देखो कि जो आरएसआई है वो 60-40 में चला गया, ठीक है। इसके पहले आरएसआई कहाँ था, आप देख सकते हो कि 80 और 40 के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, 80-40 के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, राइट। तो अगर मार्केट को यहाँ से रिकवरी करनी है तो ये जो मूवमेंट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मार्केट को ऊपर की तरफ देना पड़ेगा, या तो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हो मंडे को, या यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। और जब ये ब्रेकआउट हो प्राइस में तो आरएसआई भी वापस जो है अपने इस जोन को जो है वो क्लेम कर ले। अभी आप देखो यहाँ पर जोन क्या है आरएसआई की, आप देख रहे हो कि आरएसआई बुलिश जोन में, 80 के जोन में। यहाँ पर देखिए मार्केट जब नीचे चल रहा था तो आरएसआई देखिए किस जोन में था, आरएसआई 60-20 के जोन में था, राइट। तो देखिए ये जो है ये ट्रांजिशन जो है आपको यहाँ पर पता चल गया जब आरएसआई ने जोन चेंज करी। तो ये जो ट्रेंड ट्रांजिशन फेज है, ये सब चीजें हम लोगों ने अपने प्रोग्राम और बुक में दोनों में कवर करी है। तो ये जो ट्रेंड ट्रांजिशन है इसको पहचान लेते हैं आप, तो आप जो है ना प्राइस को बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या हो रहा है कि ये जो गैप है अभी एक इंपॉर्टेंट गैप बन चुका है, प्राइस को यहाँ से इस गैप को क्लोज करके ऊपर की तरफ जाना है। और प्राइस अगर इस गैप को क्लोज करके ऊपर की तरफ जाने में अगर कामयाब हो जाती है, देन आप यहाँ पर देखिएगा आपको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए 24,200 का लेवल, याद है ये लेवल मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 24,200 का जो लेवल है वो टूटना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल टूटे और इस लेवल के ऊपर प्राइस अपने आप को मेंटेन करे तो यहाँ से स्ट्रेंथ आपको मिलेंगी। फ्रेंड्स मेरे ट्विटर हैंडल पे भी ना मैंने ये मूवमेंट के पहले, ये गैप डाउन के पहले 2-3 दिन पहले आप एक ट्वीट चेक करना, वहाँ पर मैंने ट्वीट किया था कि 24,200 का लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह आएगा और शायद प्राइस को एक बार नीचे की तरफ ढकेलेगा। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इस चीज़ को कहा था कि 23,600 23,800 का लेवल दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। तो वो प्राइस एक्शन को देख के वो प्रेसिशन आती है, आरएसआई को देख के वो प्रेसिशन आती है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हम लोगों को देखने को मिली। अब यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए बहुत स्ट्रांगली, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए 24,200 के ऊपर जाए, 24,200 के ऊपर प्राइस अपने आप को मेंटेन करे, तो फिर यहाँ से जो है प्राइस वापस ऊपर की तरफ क्रूज करना शुरू
कर सकती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए कैसे ब्रेकडाउन हो गया पूरा। हम लोगों ने वीकली चार्ट पे देखा, फिर हम लोगों ने डेली चार्ट पे देखा, फाइनली आर्ली चार्ट पर आकर हम अपने आप को ना जो कि पूरा समझ में आ रहा है कि हाँ, ये लेवल्स टूटना बहुत जरूरी है ऊपर की तरफ, ये लेवल्स टूटना बहुत जरूरी है नीचे की तरफ, तभी जो है वो एक्शन कुछ ना कुछ बनेगा। और आरएसआई को भी हम लोगों ने रीड किया, देखा कि किस तरह से आरएसआई पे प्राइस एक्शन जो है वो पैन आउट हो रही है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एसपीएक्स 500 में। भाई यूएस मार्केट, अब देखो ऐसा है कि अगर आप देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई वो यूएस ईरान डील जो है वो साइन हो चुकी है, वॉर रुक चुका है, तो मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट कर देगा, है ना। तो आप ये मत सोचना कि अगर वॉर रुक गया तो बहुत बड़ा धमाका होगा। पूरे ग्लोबल मार्केट्स, अगर आप जाके ग्लोबल मार्केट्स के लिस्ट को देखो, या पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो पूरे वॉर के दौरान थोड़ा सा भी ग्लिच ही नहीं हुआ था। दे वर परफॉर्मिंग वेरी स्ट्रांगली। सारे मार्केट्स, वेदर इट इज द चाइनीज मार्केट, वेदर इट इज द यूरोपियन मार्केट, वेदर इट इज द यूएस मार्केट, मतलब कि साउथ एशिया मार्केट अगर आप बात करो, तो जापान का मार्केट हो या आप ब्राजील का मार्केट हो, आप देखो कोरिया का मार्केट हो, दे वर ऑल परफॉर्मिंग वेरी वेरी वंडरफुली। बहुत स्ट्रांग थी वो मार्केट, उनमें बहुत स्ट्रेंथ था। ओनली वन मार्केट वाज अंडर परफॉर्मिंग, दैट वाज इंडिया, राइट। तो कोई भी अगर वॉर का न्यूज आता था, कोई भी अगर वॉर का ऐसा कोई न्यूज आ गया, कुछ इवेंट हो गया, उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता था इंडियन मार्केट्स पे। तो अब देखिए कि ऐसा है कि वो जितनी भी नेगेटिविटी थी, है ना, वॉर की या जितनी भी थी, उसको मार्केट डिस्काउंट कर करके नीचे की तरफ लेकर आ चुका है। और ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें, यूएस मार्केट की बात करें, तो वो जो पॉजिटिविटी थी कि बाहर जो वॉर रुक गया, उसको मार्केट जो है ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था, इसीलिए मार्केट शायद इतना ऊपर स्ट्रांगली जा रहा था। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो मूवमेंट है, ये काफी स्ट्रांग मूवमेंट आप लोगों को यहाँ पर एसपीएक्स में देखने को मिली, जो कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की तरफ लेके आया। फिर यहाँ पर देखिए रिकवरी जरूर हुई, और यहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइस ने वापस रिक्लेम किया। लेकिन अगर आप आरएसआई पे देखो फ्रेंड्स, तो आरएसआई पे ना ये रिक्लेम आपको मिलेगा नहीं। आरएसआई वापस जो है ना 60-40 के जोन में अटकी हुई है ना। ये कौन सा जोन है? ये न्यूट्रल जोन है। ये रिक्लेम जब हुआ प्राइस, तो आरएसआई ना रिक्लेम नहीं कर पाए। देखिए आरएसआई कहां पर टक्कर खाई, देख रहे हैं? 60 पे टक्कर खाई। फिनोमेना है ये, आरएसआई 60 पे टक्कर खा गई और ये वापस अपने जोन को रिक्लेम नहीं कर पाई। तो अब यहाँ पर देखो, हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आकर यहाँ पर एसएनपी पे रुकी हुई है, जो कि करीबन 7400 का जोन है, राइट, 7450 का जोन है। अगर यहाँ से स्ट्रेंथ बनना है एसपीएक्स में, एसएनपी 500 में, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ चाहिए। इस तरह का कोई मूवमेंट चाहिए स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ, और जो अपने पिछले हाई यानी कि 7620 के आसपास का जो जोन है, उसको तोड़ के उसके ऊपर मेंटेन करें, तभी आपको यहाँ पर जो है यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर वापस आ जाए और अपने बुलिश जोन को रिक्लेम कर ले, तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूएस मार्केट में आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर और फर्दर ब्रेकडाउन आता है, मतलब 7450 को तोड़ देता है, तो 7200 का जोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आई थिंक कि वो जो वॉर का जितना भी चीज थी, वो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, यूएस मार्केट ने खासकर डिस्काउंट कर लिया। और खासकर इतना बड़ा आईपीओ आया स्पेसएक्स का, तो उसके लिए मार्केट बढ़ा थोड़ा बहुत। तो आई थिंक कि मार्केट जो है इट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड द वॉर। तो अगर और भी कोई पॉजिटिव इन्फ्लो आती है और भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो मेरे ख्याल से यूएस मार्केट इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगा जितना शायद इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करें। आप बात समझ रहे हैं? तो क्यों मैंने ऐसे आपको बता दिया कि इंडियन मार्केट्स ही एक ऐसा मार्केट था जो ग्लोबली अंडर परफॉर्म कर रहा था बाकी सारे मार्केट्स को। तो नाउ आई थिंक कि जितनी भी, जैसे कहा ना कि बैड न्यूज या जितनी भी नेगेटिव न्यूज है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट, और एक लेवल के बाद जब पूरा एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं, उन्होंने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट्स को। तो दैट इज वन ऑफ द, आई वुड से, बहुत ही सटल टाइमिंग होती है जब जो है ना फॉरेन के जो एजेंसीज होते हैं वो डाउनग्रेड करना शुरू करते हैं। वो डाउनग्रेड करना शुरू करते हैं और यहाँ पर लोग क्या है ना, बेचना शुरू करते हैं वो डाउनग्रेड के डर से। ये दे आर पेविंग द वे फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि भाई डाउनग्रेड करो, लोग बेचेंगे और हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। तो ये तो चलते रहता है मार्केट में। अब आप अगर मार्केट में कुछ दिनों से हो, कुछ सालों से हो, तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक और रीजन ये है, राइट। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑन द एसपीएक्स की यहाँ से रिकवरी तो हुई है, लेकिन रिकवरी इज नॉट दैट ग्रेट। तो अगर 7450 को होल्ड करती है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए 7600 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो 7200 बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है।
सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नैस्डैक में भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनी है। नैस्डैक में भी देखिए प्राइसेस जो है यहाँ से नीचे गई थी, अपने 50 डे के मूविंग एवरेज को टच करके प्राइसेस वापस ऊपर आई और अभी कंसोलिडेट कर रही है 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बना हुआ है 29,600 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट अगर टूट जाए तो 28,000 का जो जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो RSI जो है वापस इट इज ट्राइंग टू मूव अप ओवर द 60 लेवल्स, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये हेजिटेट कर रही है, ऊपर नहीं बढ़ रही है, राइट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक टेम्पलेट दिख रहा है, एक बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। तो ये टेम्पलेट और बैकग्राउंड जो है वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ हम जो है जनरली प्रोवाइड करते हैं। अब ये टेम्पलेट और बैकग्राउंड क्या है ना कि आपकी एनालिसिस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है और आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्राइस से, वॉल्यूम से, वॉलेटिलिटी से जो होता है वो आपको थोड़ा ऑब्वियस बना देता है। कैसे? देखिए अगर आप देखोगे पीछे ये जो बैकग्राउंड ग्रीन है, अब ये ग्रीन बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ट्रेंड जो है स्ट्रांगली अप है, राइट। तो ग्रीन जब बैकग्राउंड होता है तो जनरली उस समय हम लोग जो है मार्केट को शॉर्ट करने की नहीं सोचते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने कहा कि अभी हम लोगों को वेट एंड वॉच सिचुएशन है कि ये ऑफकोर्स नीचे तो गया है लेकिन वापस ऊपर आके 10-20 पे रुका हुआ है। अब यहाँ से टूटना शुरू होगा तब हम जो है यहाँ पर अपना एक्शन लेना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये एक MGBO लिखा हुआ है, मतलब कि मशीन गन ब्रेकआउट। अब ये मशीन गन ब्रेकआउट हम लोगों का एक प्रोप्राइटरी सिग्नल है जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे प्राइस, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी को लेकर हम लोगों ने बनाया है। और जब ये सिग्नल आता है तो ये बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट मतलब बताता है कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो मूव कर जाती है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर MG ब्रेकआउट सिग्नल आया था, उसके बाद आप देख सकते हो कि इंडेक्स लेवल पे कितना बड़ा मूवमेंट हम लोगों को नैस्डैक पे देखने को मिला, राइट। यहाँ पर मल्टीपल जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो आपको पता चलता है। देखिए ये जो था येलो का मतलब जो है प्राइस अभी साइडवेज है, रेड का मतलब जो है प्राइस अभी डाउन है, राइट। इसके अलावा इस टेम्पलेट में बहुत सारे और फीचर्स भी हैं, जैसे स्मार्ट मनी मूवमेंट बताता है, ये आपको बेस की क्वालिटी बताता है, यहाँ पर आपको कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना है ये भी बताता है, कितने स्टॉप लॉस रखना है ये भी बताता है। तो ये जो टेम्पलेट है फ्रेंड्स एक तरह से आई वुड से लग्जरी कार की तरह है। जब आप वो लग्जरी कार लेते हो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बस आपको ना इसे सही तरीके से ड्राइव करना आना चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से ड्राइव करोगे तो आप इसको जो है बहुत इंजॉय करोगे इसकी राइड। तो अब इसको ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो हमारा 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करते हैं और ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आप इस टेम्पलेट पे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मार्केट साइकिल में चलता है इस तरह से, तो अलग अलग साइकिल्स के लेवल पे अलग अलग जो है वो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल होती है। तो हर एक साइकिल के लिए, हर एक लेवल के लिए एक एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बना रखी है। आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जिस पोजीशन पे, जिस साइकिल पे आपको काम करने का सबसे ज़्यादा कंफर्ट होता है, उस स्ट्रैटेजी को आप प्रैक्टिस करके इस टेम्पलेट पे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो प्रोबेबल राइट स्कैनर्स होते हैं, वो राइट स्कैनर्स भी हम आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है हम लोगों ने नीचे डाल रखा है। वहाँ पर एक लिंक है, आप जाइए, क्लिक करिए और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में आपको जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, राइट। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट ट्रेडिंग देन यू आर वेलकम। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैजुअली ट्रेड कर लेंगे तो वो नहीं होगा। हमारे साथ थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड अगर आप वो कर लेते हो तो आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और इवेंचुअली आपके ट्रेड्स भी अच्छे लगने लग जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम आते हैं सेक्टर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो रेडी हो रहे हैं मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए बैंक निफ्टी में कितना स्ट्रॉन्ग लास्ट वीक हम लोगों को कैंडल मिला, उसके बाद यहाँ पर ये जो फॉलो थ्रू है वो भी अच्छा खासा एक कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो एक इंपॉर्टेंट गैप डाउन, ये वही गैप डाउन है जो कि हमने आपको निफ्टी में दिखाया था, बहुत बड़ा गैप डाउन था। अभी इवेंचुअली इस इंपॉर्टेंट गैप डाउन पे जो है वो प्राइस आकर रुकी हुई है। तो 57,800 का जो जोन है, 57,800 मतलब आई वुड से लेट अस टेक 58 के अप्रोक्सीमेटली, ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अभी यहाँ से अगर स्ट्रेंथ चाहिए मार्केट में तो ये जोन के ऊपर अपने आप को बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा वीकली चार्ट के बेसिस पे। डेली चार्ट पे हम आएंगे और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होता है, ये गैप जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर बन जा रहा है। आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई कंफर्टेबली जो है वो 50 के ऊपर है, तो ये हमें ये बता रहा है कि भाई ठीक है, मोमेंटम अभी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे आओगे बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप आके यहाँ पर देखोगे तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि मतलब कि जो अच्छा ब्रेकआउट होगा वहां पर जनरली आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर निकल जाएंगे। यही चीज मैं निफ्टी में देखना चाहता हूँ। निफ्टी का भी डेली का आरएसआई 60 के पास है, तो अगर प्राइस ब्रेकआउट करती है तो आरएसआई जो है 60 से ऊपर निकल जाए, और एक बार अगर आरएसआई 60 से ऊपर निकल जाती है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो हम लोगों को मार्केट में निफ्टी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जो है अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर हो चुका है, राइट। ये जो जोन मैंने मार्क किया है ये वो जोन है जहाँ पर 10, 20 और 50 तीनों मूविंग एवरेजेस जो है वो कन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
तो ये थोड़ा सा दूर हो चुका है, राइट। तो अब अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिलैक्स करता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलैक्स करता है, तो हमें मेक श्योर करना है कि ये जो 57,000 का जोन और 56,000 का जोन, इस जोन को ना तोड़े, राइट। इसी जोन के बीच में रहे और फिर यहाँ से वापस स्ट्रेंथ बना के वापस बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। आरएसआई अगर नीचे आएगा तो हमें ये देखना है कि कहाँ तक आता है, 60-50 के बीच में आकर अगर आरएसआई भी ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ हम लोगों को बैंक निफ्टी में कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। देखिए बहुत दिनों के बाद जो है ये बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गई है, बहुत दिनों के बाद, जो कि हमें बता रहे हैं कि शायद बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। देखिए कंसोलिडेशन है, मूवमेंट करके प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है। अब यहाँ से अगर मूवमेंट करके प्राइस कंसोलिडेशन कर दिए, अब इसके ऊपर अगर फर्दर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ हम लोगों को फर्दर देखने को मिलेगी, राइट। आरएसआई को देखिए, जब ये पूरा साइडवेज रहा, ये बेरिश रहा, देख सकते हैं आपकी ये नीचे से ऊपर आकर ये ब्रेक नहीं कर, जितनी बार मूव कर रहा था आरएसआई 60 पे टक्कर खा रहा था, जितनी बार मूव कर रहा था आरएसआई 60 पे टक्कर खा रहा था, राइट। तो ये ब्रेकआउट जितने भी थे, हम ये बोल सकते थे जितनी मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रही थी सब एक तरह से फेक मूवमेंट थी, सब में वापस जो है वो सेलिंग मिल जा रही थी। लेकिन इस बार जो मूवमेंट हुई उसने 60 को तोड़ा और 60 के ऊपर जो है वो अपने आप को मेंटेन करके रखी है जैसे ही। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट वीक में कुछ भी कंसोलिडेशन या करेक्शन होता है तो हम यही चाहते हैं कि आरएसआई थोड़ा सा नीचे हल्का आए 60-50 के बीच में और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव करे, प्राइस ऐसे नीचे आए और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी को अपने आप वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी पे, जो फाइनेंस निफ्टी है। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंस निफ्टी में भी ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, ये एक चैनल के बीच में प्राइस जो है वो काम कर रही थी, चैनल से प्राइस ब्रेकआउट होती है, आरएसआई जो है वो 60 के लेवल के ऊपर चली जाती है। और एक चीज आप देख रहे हो कि ये जो फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसमें आरएसआई ने 60 के ऊपर जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर दी है। तो इसमें जो है अच्छा पुश मिल रहा है बैंक निफ्टी को, फिन निफ्टी को। लेकिन एक चीज भूलिएगा मत कि अल्टीमेट जो चीज है वो प्राइस एक्शन होती है, अल्टीमेट जो आपको कंफर्मेशन देती है वो प्राइस एक्शन होती है। आरएसआई जो है वो गाड़ी का एक इंडिकेटर जैसा होता है, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों जगह देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट जो है सप्लाई जोन के पास ये मार्केट जो है आया हुआ है। फिर निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे आया हुआ है, इसे एसआर फ्लिप करते हैं, एसआर फ्लिप, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। वैसे ही अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी भी कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के पास आया हुआ है ना। तो प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें ना, मोमेंटम, सिग्नल विग्नल, वो बात की बातें हैं। द बेसिक बेस और बेसिक कंसेप्ट जो है आपका प्राइस एक्शन ही है। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आया हुआ। अब यहाँ से स्ट्रेंथ अगर मेंटेन करनी है तो प्राइस को इस रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली तोड़ना होगा। और अगर यहाँ पर प्राइस इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाती है, राइट, अगर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाके थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, करेक्शन करती है, तो ये जो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन जो बनाया है, ये अपर चैनल और साथ में ये 26,000 25,800 का जोन है, दैट बिकम्स एक्टिव। प्राइस फिर यहाँ पर वापस आके कैसा बिहेव करती है वो देखना पड़ेगा। आरएसआई थोड़ा सा रिलैक्स होकर 50 के पास आ जाती है, फिर यहाँ से प्राइजेस एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना के यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो दिस इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूव दैट वी आर थिंकिंग कि अगर ऐसा कुछ मिले तो ठीक है, राइट। तो क्योंकि अभी देखिए बहुत ज़्यादा ना मार्केट में ऐसा हो चुका है कि लोगों का थोड़ा उत्साह बढ़ गया है, मार्केट में बहुत लोग आ गए, लोगों को लगा कि वॉर खत्म हो गई है, चलो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं, तो मार्केट क्या कहता है ना कि बीच बीच में ना एक शेकआउट देता है, एक झटका देता है, यार निकलो यार तुम लोग। तो जो वीक हैंड्स होते हैं ना, वीक हैंड्स कौन होते हैं? कि जिन्होंने न्यूज़ देख लिया, जिन्होंने किसी के कॉल पे, किसी के टिप पे, किसी के बाय नाउ सेल नाउ पे जिसने ट्रेड किया है, वो वीक हैंड्स होते हैं, जिनको ठीक तरह से मार्केट रीडिंग नहीं आती है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं है, जिनका विजन बहुत शॉर्ट होता है, जिनको समझ में नहीं आता, जिससे रिसेंसी बायस कहा जाता है, तो उनको मार्केट निकाल के बाहर फेंक देता है कि तुम निकलो, तुम लायक नहीं हो मार्केट के, राइट। तो मार्केट सिर्फ लायकों को अपने साथ रखता है, नालायकों को नहीं रखता है। तो मार्केट उन लोगों को निकाल के बाहर फेंक देता है। तो बीच बीच में जो है ये शेकआउट्स मार्केट जो है वो देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में या उसके बाद वाले हफ्ते में इस तरह का कुछ शेकआउट मिले या कोई कंसोलिडेशन मिले जहां पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और वहां से ब्रेकआउट यहाँ से शुरू हो। तो ये है फिन निफ्टी। लेकिन फ्रेंड जैसे आज मैंने वो स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट को जरूर जाके एनालाइज करिए और अपनी एनालिसिस मुझे नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए मार्केट चुपचाप है ना, किस तरह से लोगों को ना बेवकूफ़ बना रहा है। आप देखो एक चीज़, मार्केट किस तरह से एक स्टेल्थ मोड में काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है मार्केट कि निफ्टी को है ना कमज़ोर करके रखा है। निफ्टी कभी ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, साइडवेज है। उसी तरह से अगर आप देखोगे जो पोस्टर बॉय इंडेक्स, अब क्या निफ्टी पोस्टर बॉय है ना, वो जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं सब निफ्टी को देख रहे हैं, जितनी लोग एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि स्ट्रेंथ, अंडरनीथ स्ट्रेंथ कहाँ पर है? अंडरनीथ स्ट्रेंथ मिड कैप और स्मॉल कैप्स में है, जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं, जिनमें बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट्स आ चुका है, राइट। तो अब चार्ट्स जब आप देखते हो
तो अब आपको ये चीज़ की समझ आनी चाहिए कि कहाँ पर आपको ट्रेड करना है। इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रेड लार्ज कैप्स। अभी लार्ज कैप्स को ट्रेड करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पैसा लार्ज कैप में है ही नहीं, पैसा तो स्मॉल कैप मिड कैप में है। तो अभी स्मॉल कैप मिड कैप को ट्रेड करने का टाइम है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का इंडेक्स बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप एनालिसिस करिए, एनालिसिस करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या एनालिसिस किया, वहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, राइट? इसी तरह से लर्न कर पाएंगे आप। तो ऑफ कोर्स आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑलराइट। अब हम आते हैं आईटी में। आप देखिए कल भी एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन मिला, भाई आईटी के तो बैंड बजे रखी है, राइट? कल भी एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन मिला, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ये जो गैप डाउन है ये सपोर्ट लेवल को इंटैक्ट करके रखा था, सपोर्ट लेवल को इंटैक्ट रखा था। अब देखिए मैं आपको सटल ब्यूटी दिखाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, राइट? यहाँ पर देखिए क्या बन रहा था, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, ठीक है? अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे फ्लिप हो गया, देख रहे हैं? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर अब एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बन गया, और देखिए इसका नेकलाइन ये है। तो अगर यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन मिलता है तो आईटी और भी यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन आप देखो ये जो प्राइस एक्शन हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। सपोर्ट के पास इतना बड़ा वॉल्यूम, यहाँ रेजिस्टेंस के पास इतना बड़ा वॉल्यूम, फिर प्राइस डाउन, सपोर्ट के पास इतना बड़ा वॉल्यूम, फिर यहाँ से प्राइस क्या, आप बताओ। समझ में आ रहा है अपने को चीज? अब आगे ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर प्राइस जाकर अपने आप को क्लोज कर लेती है, तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर सकती है। तो आईटी आई वुड से कि सपोर्ट पे है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईटी खराब है, आईटी सपोर्ट पे है, ऑलराइट। आप आरएसआई को भी देखो तो आरएसआई भी जो है वो अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझ लो कि किस तरह से आरएसआई आपको काम करके देगा। यहाँ पर जब इस लेवल पे आईटी थी तो आरएसआई कहाँ पर था, करीबन 30 के नीचे। अब इस लेवल पे वापस आईटी आ गई है, उससे नीचे ही है मेरे ख्याल से तो, लेकिन आप देखो आरएसआई कहाँ पर है, ऊपर में है। इस लेवल से अगर कंपेयर करो तो आप ऊपर में है। तो अब आप देखो इसको, आप बोल सकते हो एक बुलिश डाइवर्जेंस है, या मैं उसको बोल सकता हूँ कि एक मिनी बॉटम, मोमेंटम बॉटम यहाँ पर बना है। बड़ा मोमेंटम बॉटम कहाँ बना, बड़ा मोमेंटम बॉटम यहाँ बन गया। ये देखो यहाँ पर, यहाँ इस लेवल पे आरएसआई आई ही नहीं, ये एक मोमेंटम बॉटम बन गया, और मोमेंटम बॉटम के कुछ दिनों के बाद जो है वो प्राइस बॉटम बन जाता है। लेकिन आईटी इज टेकिंग इट्स ओन टाइम, आईटी अपना टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पर एक मिनी बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये मोमेंटम का बॉटम, नॉट प्राइस बॉटम, मोमेंटम का बॉटम बना है। अब मोमेंटम ऑफकोर्स एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर प्राइस का बॉटम भी बन जाए। लेकिन अगेन जब तक प्राइस एक्शन आपको कंफर्म नहीं करती आप कुछ नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो अब यहाँ से देखिए ये जो जोन है ये तो पूरा एक भीष्म पितामह जोन है 32,000 का। इस जोन के ऊपर जब तक नहीं जाएगी और अपने आप को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगी, आईटी में आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जोन के ऊपर जाए, तोड़े और इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन करे, तभी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, राइट। तो अगर इसके नीचे जाती है तो फिर वो नीचे का जो अभी और सपोर्ट पीछे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। लेकिन आज नीचे जाती है तो फिर यहाँ से और आईटी में आपको डिप मिल सकती है। लेकिन एक और मैं आपके साथ अपना विचार शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ग्लोबली जितने भी मार्केट्स हैं, या ग्लोबली जितने भी आईटी मार्केट्स हैं, मतलब कि आई वुड से चल रहे हैं, दे आर बस्लिंग, बिकॉज वहाँ पर वो एआई ड्रिवन जो है वो चीज़ें हैं, राइट। खासकर यूएस का मार्केट अगर आप देखोगे, या आप अगर कोरियन मार्केट्स देखोगे, तो दे आर वेरी मच एआई रेलिवेंट, बहुत एआई ड्रिवन मार्केट है। और अगर हम एआई बबल की बात करते हैं, राइट, आपने सुना होगा एआई बबल, एआई बबल, एआई बबल इज अबाउट टू बस्ट, मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ। लेकिन अगर हम एआई बबल की बात करते हैं और वो एआई बबल बस्ट होता है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है दैट विल बी लीस्ट अफेक्टेड अगर ऐसा कुछ बबल है, अगर बबल टूटे। क्योंकि इंडियन आईटी में जो है अभी तक, मतलब कि जो एआई का जो डर बना है, राइट, आईटी इंडस्ट्री पूरी तरह से एआई में शिफ्ट नहीं हुई है, स्टिल वो डिस्क्रिएशन वाला इंडस्ट्री अभी भी है इंडियन मार्केट। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर एआई बबल आता है या एआई बबल बस्ट होता है तो इंडियन आईटी मार्केट जो है वो लीस्ट अफेक्टेड होंगे, राइट। तो ये मेरी एनालिसिस है, राइट। मैं दूसरी तरह से एनालिसिस करता हूँ, मैं थोड़ा सा चीज़ों को देखता हूँ अपने आसपास अगल बगल में क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पे मैं जो है अपनी कुछ वियर्ड एनालिसिस करता हूँ, ऑलराइट। तो ये जो है आईटी का सेक्टर है। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लास्ट वीक में मिला। अब देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, आरएसआई देखिए कितनी अच्छी तरह से एकदम 60 के ऊपर जाकर बैठ गया, डायनासोर की तरह एकदम बैठा हुआ है 60 के ऊपर। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो रियलिटी में और भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेंगी। तो अपने वॉच लिस्ट पर रखिए रियलिटी स्टॉक्स को, इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट तो यहाँ से रियलिटी में भी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी हेल्थ केयर में, वंडरफुल चार्ट आप देखो, बहुत ही एकदम टिपिकल जिसे ब्रेकआउट रीटेस्ट बोलते हैं वो देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट रीटेस्ट। और देखिए आरएसआई, व्हाट अ वंडरफुल फॉर्मेशन, राइट, 60 को तोड़ के 60 पे सपोर्ट ले गए। यही चीज चाहिए, यही चीज तो कंफर्म करती है
कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बन चुका है, यहाँ मोमेंटम बन चुका है, राइट। अब वैसे देखिए प्राइस और RSI 60 का लेवल कितना ही मतलब कि एकदम ब्यूटीफुल लेवल है। अब यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, यहाँ से और मूवमेंट आपको मिलेगा। हेल्थ केयर इंडेक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स यहाँ पर इमर्ज होकर आ रहा है। एनर्जी की बात करें तो अगेन बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला। देखिए ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर कर रहा है 10-20 डे का मूविंग एवरेज के पास। RSI को देखिए क्या अगेन 60 तोड़ के 60 पे सपोर्ट, लवली। यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो एनर्जी सेक्टर जो है यहाँ से और मूवमेंट हम लोगों को दे सकता है। तो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स जो है एनालिसिस करिए और नीचे कमेंट में बताइए कौन कौन से स्टॉक्स आपने एनालाइज किए हैं एनर्जी सेक्टर के। अब देखिए हम लोगों के कुछ जो है ना, हम लोगों ने कुछ अपने कुछ कस्टम सेक्टर्स बना के रखे हैं, तो उसमें से एक सेक्टर है सेमीकंडक्टर। अब आप देखो सेमीकंडक्टर जो है वो सेक्टर यहाँ पर देखिए हायर बॉटम्स बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट के पास एकदम एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो अब ये सेमीकंडक्टर के सेक्टर अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है मूवमेंट सेमीकंडक्टर में मिलना शुरू हो जाएंगे। अब वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर में अपने आप को जो है वो पिवट कर रहे हैं, या कौन सी कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर के पीछे काम कर रही है, वो रिसर्च आपको करनी है। देखिए हम नहीं बता सकते आपको, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिस्कस ओपनली, हम आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर सकते। आपको देखना है कि आप किस तरह से जो है ना खोजोगे। भाई गूगल करो, जाओ, AI का ज़माना है, तो आपको मिल जाएंगे नाम, उनके चार्ट्स देखिए और चार्ट्स देखकर फिर जो है ना उनको एनालाइज करना शुरू करिए, क्योंकि सेक्टर में स्ट्रेंथ है, ये दिखाई दे रहा है। अब इंडिविजुअल चार्ट्स में कैसे मूवमेंट होंगे ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं डिफेंस पे। देखिए डिफेंस की अगर हम बात करें तो अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद हल्का सा रेजिस्टेंस वापस 20,000 के आसपास है और फिर यहाँ से मूवमेंट होगा तो डिफेंस के स्टॉक जो है वापस ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से ब्रेकआउट जो है RSI नहीं दे। देखिए इट्स अ ब्यूटी ना, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, RSI 60 पे टक्कर खा गई, तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो RSI यहाँ से 60 से ऊपर निकलेगी। ऑलराइट, तो अगेन डिफेंस का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं टेलीकॉम में। और टेलीकॉम सेक्टर इज डूइंग वेरी वेरी स्ट्रांगली, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो रहा है टेलीकॉम में। टेलीकॉम रिलेटेड एंसिलरी सेक्टर्स में उनमें भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। जो वायर्स के सेक्टर होते हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड लगाने के लिए जो वायर्स चाहिए, उन वायर्स के सेक्टर में जो है वो आप देखो, केबल्स के सेक्टर में बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है, राइट। तो यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर मिला हम लोगों को टेलीकॉम में और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो रूम जो है वो ऊपर बहुत अच्छा। अब ये देखिए बहुत लोग कहते हैं कि भाई जियो का जो IPO है उसके वजह से भी शायद अफेक्ट हो रहा है, जो भी हो हमें नहीं पता। आई डोंट केयर अबाउट जियो का IPO या कुछ भी IPO, मेरे को यहाँ पर मेरा चार्ट जो बता रहा है वो है, बाकी किस वजह से हो रहा है हु केयर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलके यहाँ से ऊपर की मूवमेंट का रूम बहुत अच्छा है। RSI देखिए बहुत ही स्ट्रांगली एकदम स्ट्रेंथ के साथ स्लोप देखिए RSI की 60-70 पे पहुंच चुका है। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, उसको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखिए USD INR की बात करते हैं। देखिए USD INR की जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत दिनों से हमने USD INR को ट्रैक किया है, बहुत दिनों से हमने USD INR आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर देखिए एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ एक पूरा फॉर्मेशन और ये एक नेकलाइन है ना। 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। RSI देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 40 पे है। अभी 40 के जोन को जनरली क्या होता है ना कि जब मार्केट करेक्ट कर रही होती है तो 40 के जोन को जनरली रिस्पेक्ट करती है, मोमेंटम रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं कि हो सकता है एक बाउंस बैक आए थोड़ा सा हल्का सा, और ये जो बाउंस बैक है वो 95.30 ये जो आप देख सकते हो ये इस जोन पे आए, और अगर यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस खा के इस नेकलाइन को तोड़ देती है तो आप देखिएगा कि आपको कुछ दिनों के अंदर जो रुपया है वो डॉलर के खिलाफ 93 पे ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। एंड दिस विल बी अ गुड सिनेरियो, क्योंकि जब रुपया मजबूत होता है उस समय FIIs की इनफ्लोज जो है वो मार्केट में रहती है, और जब रुपया कमजोर होता है तो FIIs की इनफ्लोज जो है मार्केट में थोड़ी सी नम हो जाती है। तो अभी का चार्ट को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये इस तरह की मूवमेंट करता है कि प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से RSI भी ऊपर की तरफ मूव करेगा और रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ वापस आना शुरू कर दे, तो अगेन दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन फॉर द इंडियन मार्केट्स, राइट। तो इसको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। हम आते हैं बिटकॉइंस पे। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल बिटकॉइन में देखने को मिला था पिछले हफ्ते में, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी। अब देखिए वही 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा के वापस जो है बिटकॉइन नीचे आ रही है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए ना, यहाँ इसको तोड़कर 66,000 के ऊपर बने रहकर यहाँ से ऊपर मूवमेंट करना पड़ेगा बिटकॉइन को, तभी यहाँ से आपको अच्छी मूव मिलेगी। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो जो क्रिप्टोज हैं
वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और खासकर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो में हर एक क्रिप्टो में ट्रेड करने मत जाओ, राइट? फँस जाओगे। बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड मार्केट है। वॉल्यूम्स आपको बिटकॉइन और एथेरियम में अच्छी मिलती है, तो इन्हीं 2 पे फ़ोकस करो। बाकी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, राइट? लेकिन आई वुड से कि भाई अपने छोटे पैसे वाले लोग हैं, है ना? तो अपने को अपना पैसा सँभाल-सँभाल के यूज़ करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो नंबर 1 सबसे पहले एक सिस्टम चाहिए आपको, प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेड करो। दूसरा, उन्हीं कॉइन्स में ट्रेड करो जिनमें अच्छी वॉल्यूम्स हैं और जिनको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? तो एक इंट्राडे सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है फ्रेंड्स। देखिए ये है एक हमारा इंट्राडे सिस्टम, जहाँ पर हम लोग मूविंग एवरेजेस वगैरह यूज़ करके यहाँ पर इस तरह के सिस्टम्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉल आया था, इस फॉल के पहले देखिए यहाँ पर एक सिग्नल आया था और उससे प्राइस यहाँ से बहुत स्ट्रांगली नीचे गई थी। उसके बाद देखिए रिकवरी का, फिर डाउन, फिर अप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना 8% 9% का मूवमेंट आपको ऊपर में मिला। ये नीचे गया तो आपको यहाँ पर 4 से 5% का मूवमेंट नीचे की तरफ मिला। तो ये जो सिस्टम है, ये एक मूविंग एवरेज का बैंड सिस्टम है और ये सिस्टम बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, जो कि आपको हेल्प करेगा कि इंट्राडे में कोई अगर अच्छा ट्रेंड बनता है तो आप किस तरह से उसको राइड कर सकते हो। तो ये इंट्राडे का चार्ट है। ये सिस्टम जो है हम लोगों ने आपके लिए एकदम फ्री में अवेलेबल करा रखा है, राइट? एकदम फ्री में अवेलेबल करा रखा है। ये सिस्टम आप कैसे इन बैंड्स को आप कैसे बना सकते हो, क्या बना सकते हो, कैसे बाय जनरेट होता है, कैसे सेल जनरेट होता है, ये सब आपको एकदम फ्री में पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए ना आपको थोड़ी-सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। क्या मुशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, जब आप क्रिप्टोज़ में ट्रेड करते हो तो आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। तो जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। वैसे ही अगर आप क्रिप्टोज़ में ट्रेड करते हो तो आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। एक बहुत ही नामी-चीमी ब्रोकर है क्रिप्टोज़ में, जो कि है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाले जो हैं वो एफआईयू रजिस्टर्ड है। जैसे सेबी रजिस्टर्ड होती है वैसे एफआईयू रजिस्टर्ड है। और ये जो आपको इनेबल करते हैं क्रिप्टो में एफएनओ ट्रेड करने में, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत छोटी कैपिटल, इवन यू कैन स्टार्ट विद 10,000 के कैपिटल, 10,000 से भी आप शुरू कर सकते हो। और जैसे बीटीसी है या ईटीएच है, राइट? इनमें अच्छी वॉल्यूम्स है, मतलब कि आपको जो है ना स्प्रेड नहीं मिलेगा, इनमें अच्छी वॉल्यूम्स आपको मिलेगी। तो आप जो है जनरली क्या कर सकते हो कि आपके बाय सेल में ज़्यादा स्प्रेड नहीं आएगा। तो अब इसमें आपको अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट कैसे खुलवाएँगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक एफ़िलिएट लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप क्लिक करो और उस लिंक से क्लिक करके अपनी अकाउंट ओपन कर लो। देखिए, उसी लिंक से क्लिक करके अकाउंट ओपन करिएगा, तो आपको ये कोर्स मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, कुछ गलती कर दोगे, तो फिर ये कोर्स आपको नहीं मिल पाएगा, राइट? तो आप वो लिंक से क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लो और फिर इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दो अपनी यूज़र आईडी का वेरीफाई करके। और एक बार आप इस नंबर पे अपने स्क्रीनशॉट को शेयर कर देते हो यूज़र आईडी का वेरीफाई करके, तो हमारा ये जो बंदा जो ये नंबर लेके बैठा है, आपको इस क्रिप्टो कोर्स का एक्सेस दे देगा, राइट? और फिर आप इस क्रिप्टो कोर्स का एक्सेस मिलने के बाद इसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करो और देखो कि ये कैसा बिहेव करता है मार्केट में, आप इसको कितना अच्छा जेल कर पाते हो, राइट? देखिए, बहुत इफेक्टिव जो है ये कोर्स है। एक बार ट्रेंड जब बनता है, जो कि क्रिप्टो में आप देखोगे अक्सर बनता है ना? तो एक बार जब ट्रेंड बनता है तो फिर ये अच्छी मूवमेंट आपको कैप्चर करके देता है। जहाँ बड़े ट्रेंड्स अगर आपने पकड़ लिए, जैसे कि इस तरह की मूवमेंट जो है, ये करीबन जो है 17-18% या उससे ज़्यादा की मूवमेंट है। अगर एक बड़े ट्रेंड को आपने पकड़ लिया तो बहुत अच्छा आप उसको राइड कर पाओगे, राइट? तो बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है, राइट? बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया है, बहुत लोगों ने इसको फाइन ट्यून किया है, रिफाइन किया है और उनको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिला है, राइट? और ये प्रोग्राम लेने के बाद ना जनरली वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारे होते हैं, वो सब जो है वो अपग्रेड कर लेते हैं। तो अगेन this is the way you can avail this program. Link is in the description. Please use that link only, right? सीधा जाके डेल्टा एक्सचेंज पे आप अकाउंट खुलवा लोगे तो फिर वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो अगेन अगर आप क्रिप्टो में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो दिस इज फॉर यू। अब हम जल्दी से कमोडिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल में। भैया ठीक है, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। अब देखो, जितने एनालिस्ट है जो ना, उन लोग सब बोल रहे थे कि क्रूड ऑयल यहाँ से फूटेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। क्रूड ऑयल ने सबको झटका दे दिया, राइट? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी प्रेडिक्शन के पीछे मत भागो। डोंट रन आफ्टर प्रेडिक्शन। आपको जो चार्ट पे दिख रहा है आप उसकी एनालिसिस करो। अब यहाँ पर देखो, सीधी सीधी बात है। ये देखिए, ये क्या था? ये मोमेंटम टॉप था और उसके बाद देखो ये क्या था? ये प्राइस टॉप था और उसके बाद देखो प्राइस जो है ऐसे नीचे आती रही है। अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को प्राइस ने तोड़ दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो $80 के आसपास का सपोर्ट था, उसको प्राइस ने तोड़ दिया है। प्राइस तोड़ के अभी नीचे की तरफ गई है। लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे, आरएसआई जो है वो भी 30 के आसपास पहुंच गई है। 30 का जोन जो होता है वो एक जनरली एक ओवरसोल्ड जोन होता है आरएसआई। अब जब आरएसआई 30 के पास पहुंचती है,
ओवरसोल्ड जोन में पहुंचती है तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन की प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस करे। ऑलराइट, तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करती है तो कौन सा जो लेवल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वो 86 का लेवल, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज। अब देखो अगेन 10-20 डे मूविंग एवरेज कम्स इनटू द प्ले। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गई, आरएसआई नहीं जा पा रही थी, प्राइस ऊपर गई, आरएसआई नहीं जा पा रही थी। तो अब हम लोगों को ऐसा ही चाहिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर आए और ऐसे यहीं पर कहीं 50 पे या 60 पे टक्कर खा के नीचे आ जाए। अगर ऐसा होता है, प्राइस यहाँ पर ऊपर जाती है, यहाँ 50-60 पे टक्कर खा के नीचे आती है, यहाँ पर प्राइस एक बेरिश सिग्नल बनाती है और फिर नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन हम लोगों को क्रूड ऑयल में देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आप अगर क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हो तो उसको मॉनिटर करिए। हम लोगों ने इसको नाइमेक्स में किया है क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू डिस्कस इंडियन एमसीएक्स है, तो हम लोगों ने इसको नाइमेक्स में किया है। तो आप ऑफ कोर्स जो है इसको चार्ट पैटर्न सेम होंगे, इंडिया में थोड़ा सा ऊंच नीच होगा। तो लॉजिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए सिल्वर पे ना। सिल्वर इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। इस जोन से सिल्वर ने कई बार जो है अच्छा बाउंस दिया है, लेकिन एक चीज देखो, जब भी बाउंस मिला है ना वो 60 पे टक्कर खाया, जब भी बाउंस मिला है ऑलमोस्ट 60 पे टक्कर खाया है। तो यहाँ पर देखिए वापस 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ गई है। अब यहाँ से अगर ऊपर आती है तो हमें यही देखना है कि क्या $70 के पास वापस रेजिस्टेंस खाती है। अगर $70 के पास रेजिस्टेंस खाती है और यहाँ से नीचे आने की चेष्टा करती है तो अगेन जो कि ये सपोर्ट काम आएगा। लेकिन एक बार सपोर्ट टूट जाए तो फिर करीबन बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे सिल्वर आ सकता है यहाँ से $50 के बाद। ऑलमोस्ट देखिए अगर ऊपर से आप देखोगे $120 से ऑलमोस्ट $60 के आसपास आ चुका है, कितना बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर करेक्शन हम लोगों को सिल्वर में देखने को मिल रहा है। देखिए आरएसआई कितनी कमजोर है कि 50 को भी क्रॉस नहीं कर पा रही, मोमेंटम बहुत कमजोर है। सिमिलरली गोल्ड में हम बात करते हैं, देखिए अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था, तो सपोर्ट से हम लोगों को एक बाउंस मिला, बाउंस मिलके वही 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, तो वही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। प्राइस वापस नीचे आ गई। अब अगर इस जोन को वापस तोड़ देती है, 4000 को वापस तोड़ देती है, तो 3800 के आसपास का जो जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आरएसआई पूरा बेरिश है, जो कि बोल रहा है कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, गोल्ड में भी कोई मोमेंटम नहीं है, तो बेटर अवॉइड कर दीजिए इतना गोल्ड सिल्वर में। जहाँ पर जूस नहीं है वहाँ पर ट्रेड मत करिए, जहाँ पर जूस है वहाँ पर ट्रेड करिए। यूएस के कोई भी स्टॉक आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई भी स्टॉक में किसी भी तरह का सेटअप नहीं है, क्योंकि मार्केट साइडवेज पूरा पड़ा हुआ है। तो बिना मतलब का वहाँ पर मुंह डाल के फायदा नहीं है, टाइम और एनर्जी वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड एंड आई थिंक दैट कि आपने बहुत कुछ सीखा, जो कि हमारा मेन इंटेंशन है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखो, टेक्निकल एनालिसिस को कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज को देखो। तो आई थिंक दैट आपने बहुत कुछ सीखा, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टेक अवेज टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए उनको कि किस तरह से जो है आप टेक्निकल एनालिसिस को प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हो प्रैग्मेटिक वे में। वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे ज़्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।